इंडिया में ना औरतों को सब कुछ प्रॉमिस किया गया है कि आप सब कुछ कर सकते हो, यू कैन हैव इट ऑल। मतलब आपको कैरियर भी मिल सकता है, घर भी आप बड़े अच्छे से रह सकते हो। बट उनके साथ एक धोखा हो गया। लेट मी टेल यू, आज का वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। हो सकता है कुछ लड़कों को मेरी बात समझ में ना आए, दे कैन गेट ऑफेंड। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा आपके थॉट्स क्या हैं। आई विल लव टू हियर आपके मन में क्या है एंड व्हाट आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आपको पता है इस चैनल पे हम लोग पैसे के बारे में बात करते हैं, फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, हमारे लाइफ के बारे में बात करते हैं। कुछ बातें जो हैं बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती हैं, कुछ बातें लोगों को बुरी लग जाती हैं, बट फिर भी मैं चाहता हूँ आप नीचे कमेंट करके बताएं आपके थॉट्स क्या हैं। हो सकता है हमारे और आपके थॉट्स बिल्कुल डिफरेंट हो, बट स्टिल वी कैन बी फ्रेंड। देखो, जब मैं छोटा था तो मैं गांव में रहता था और मुझसे पहले जो मेरी मदर थी उनको 5वीं तक भी पढ़ाई नहीं करने दिया गया था। इनफैक्ट मेरी मदर के पास 5th का सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं आता। 5 तक ही पढ़ी बट उन्होंने मुझे पढ़ा दिया एंड थिंग्स लाइक दैट, है ना। तो उनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, स्कूल का भी कुछ नहीं है। एंड ऑलमोस्ट पहले के ज़माने में जो है कुछ परसेंट जो है वुमेन थी, 80-90% तक जो वुमेन थी, उन सबका सेम ही हाल है या था। तो जब हमारी जनरेशन है, तो उनके जो बच्चे हुए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। फॉर एग्जांपल मेरी सिस्टर है, उसने MBA किया है, सारी पढ़ाई की है। और ऐसे ही जो अभी लोग 30-35 के रेंज में होंगे इंडिया में लड़कियां, जब वो स्कूल में होंगे तो उन्हें बताया गया था कि भाई आप इंडिपेंडेंट बनो, आप कुछ बनो, ताकि लोग आपकी जो है तारीफ़ करें या आप अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जी सको, ताकि अपने माँ की तरह अपने लाइफ को जो है ना बिताओ। यू विल हैव अ अमेजिंग लाइफ। वो सब चीज़ें जो आपकी माँओं को नहीं मिला आपको मिल सकता है, ये बताया गया हमारे इंडियन वुमेंस को। तो उन्होंने क्या किया, ऑब्वियसली बात है, उन्होंने पढ़ाई लिखाई कर ली, बट उन्हें एक बात बताना भूल गए। और हम लोगों ने भी ये सपना देखा कि भाई हम लोग भी अंग्रेज़ की तरह बन जाएंगे और यहाँ भी सब लोग मेल फीमेल सब बराबर हो जाएंगी। बट उसमें थोड़ा सा ना कैच हो गया, उनको किसी ने ये नहीं बताया कि अब आपको उल्टा दोनों काम करना पड़ेंगे। तो पहले क्या था, लोगों को लगता था कि अगर आप पढ़ लिख लोगे तो आप बाहर जॉब कर सकते हो। अब हुआ ये कि जो मेल है वो तो कर ही रहे हैं, बट जो फीमेल है, जो लोग पढ़ लिख गई हैं, तो उनको लगता है कि मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत से पढ़ाया है, तो मैं काम भी करूँगी। तो आप देखोगे इंडिया में खास करके जो है बहुत सारी लड़कियाँ शादी से पहले ना, दे लिटरली हैव अ फाइट। वो ना घर में लड़ देती हैं कि भाई शादी के बाद मैं काम करूँगी, मैं काम करूँगी, मैं काम करूँगी, और शादी के बाद वो काम करती भी हैं। बट अब उनका काम दूसरा हो गया, क्योंकि जिससे उनकी शादी होती है वो आपसे एक्सपेक्ट ये करता है कि भाई घर का काम भी तू कर और बाहर का काम भी तू कर। मैं आपको बताता हूँ, ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बट ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। होता क्या है, जो सोसाइटी है, लड़कियां तो चेंज होगी, वो लोगों ने पढ़ाई लिखाई कर ली, बट जो सोसाइटी है अभी भी उसके अंदर एक, इवन मैं शहर की बात कर रहा हूँ, एक सिस्टम आ गया है कि जहाँ बैक ऑफ द माइंड जो हम जैसे लड़के हैं या हमारे एज के जो मैन हैं, दे हैव एन एक्सपेक्टेशन कि भाई लड़की है तो घर का काम करेगी। अब आप बोलोगे कि शहरों में तो यार सबने काम वाली बाई रखी, हाँ रखी है, नो डाउट, नो डाउट। बट अपने दिल पे हाथ रख के आप सच सच बताइए कि क्या जब आपके घर पे मेड नहीं आती है, क्या आप और आपकी वाइफ इक्वली काम करते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि 70-80% लोग भी करते होंगे। 2-4 लोग करते होंगे, 2-4 कुछ मर्द होते हैं जो अच्छे होते हैं, है ना। बट आई डोंट थिंक सो कि लोग काम करते हैं। मैंने तो बहुत कम लोगों को देखा है कि कोई अपनी वाइफ, और टू बी ऑनेस्ट मैं भी नहीं करता। मुझे याद नहीं है कि अगर मेरे घर में मेड नहीं आई तो मैं काम करता हूँ अपने वाइफ के साथ, आई हेल्प हर आउट। नहीं, बिल्कुल नहीं करता। इनफैक्ट आई एम सो बैड एट माई वर्क, काम में अगर मैं करूँगा मेरी वाइफ ही मुझे बाहर निकाल देगी कि बेटा तुम मत कर। क्या अगर आपके घर में एक दिन मेड नहीं आती है, क्या आप अपने घर में पोछा लगाते हो या अपनी वाइफ को हेल्प करते हो या खाना बनाने में हेल्प करते हो? कुछ लोग बोलेंगे हाँ हम लोग जो है बाहर जाके खा लेते हैं, हाँ खाते हो, बट जब खाना बनता है कौन बनाता है?
क्या वुमेन ही बनाती ना? अगर वर्किंग वुमेन भी है तो भी वो खाना बनाती है, या द वर्स्ट पार्ट इज हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये एक्सपेक्टेशन है कि वुमेन ही बनाएगी। छोड़ो, वुमेन के बाद की बात करता हूं, जब बच्चे हो जाते हैं, है ना, चलो हम अपने पापा लोग से तो थोड़ा अच्छे हैं कि हम भी डायपर वाइपर चेंज कर देते हैं, बट क्या हम सब जो है उतने ही एक्टिवली करते हैं जितनी फीमेल करती हैं? अभी भी इंडिया में जो है 90-95% लोगों को देखता हूं कि वो फीमेल ही डायपर चेंज करती हैं, फीमेल ही बच्चों की पॉटियां साफ करती हैं, फीमेल ही बच्चों को टेक केयर करती हैं। इंडिया में मेल अभी भी जो है वो 100% नहीं लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मैं भी डायपर चेंज कर दूं हर बार, और डायपर भी चेंज कर देगा रात को जब बच्चा जो है जगता है। क्या कोई मेल जगता है? बहुत कम लोग, कुछ लोग जगते हैं, कोई नहीं जगता। तो अगर कोई वुमेन है, वो वर्किंग वुमेन है, तो अब क्या हो रहा है उसको, वो बाहर भी काम कर रही है, घर पे भी काम कर रही है। इसीलिए जो है इंडिया में जो बच्चे होते हैं ना, आप देखोगे बहुत सारी वुमेन काम, बच्चे होने के बाद काम छोड़ देती हैं। वेरस यूएसए वगैरह में आप देखोगे तो वहाँ के जो मेल हैं दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ऑलमोस्ट 50% वो काम करते हैं, वो भी डायपर वाइपर चेंज कर देते हैं, वो भी रात को जगते हैं। चलो यूरोप वगैरह की तो बात अलग है, वहाँ पर छुट्टियाँ भी मिल जाती है 2-2 साल की, बट फिर भी हम लोग जो है, सच बताऊँ दिल पे हाथ रख के बताए, हम लोग जो है इंडिया के मेल थोड़े से तो हैं दूसरे टाइप के। हम लोग प्रिविलेज मेल हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। हमारी माओ ने ना हमारा बहुत ख्याल रखा है। ऐसा नहीं है कि हमारे माँ लोगों ने हमें इतना लाड प्यार से रखा है कि हमने तो वो सब चीज़ सोचा ही नहीं है। मतलब हम कभी सोचते ही नहीं है फीमेल के बारे में, और फीमेल को क्या है ना, डबल बर्डन हो गया है, अब उन्हें बाहर का भी करना है। ठीक है, बाहर का तो जॉब, अगर कोई फीमेल है वो वर्किंग है या वो थोड़ी सी एम्बिशियस है या जॉब ले लिया, मैं खास करके मैं बताता हूँ किनको दिक्कत होती है, जो तो प्राइवेट वाली होती हैं, जो प्राइवेट जॉब करती हैं, बहुत सारी प्रिफर ये करती हैं कि वो जॉब छोड़ देती हैं, क्योंकि वो सबसे ईजिएस्ट पार्ट होता है। दिक्कत कहाँ आता है? जो सरकारी नौकरी वाली हैं, आप जाके देखना, जो सरकारी जॉब पे टीचर्स हैं, जो सरकारी जॉब पे पुलिस की वुमेन है, जो आर्मी वाली वुमेन, दे हैव अ वेरी हार्ड टाइम। जैसे उनका बच्चा होता है ना, दे हैव अ वेरी हार्ड टाइम कीपिंग बैलेंस बिटवीन फैमिली एंड देयर वर्क, क्योंकि अब उनको बच्चों को भी टेक केयर करना है। छुट्टी जब एक टाइम की छुट्टी मिलती है ना, छुट्टी खत्म होती है जब, तो क्या है कि बच्चों को देखने के लिए बहुत टेंशन होता है। रात को वो दिन भर काम करके जाए, रात को जो है उनको ही केयर करना पड़ता है। और खास करके ये फाइनेंशियली जो लो इनकम वाले लोग हैं उनके लिए तो और दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जो कुछ लोग तो हैं देखो, बहुत 1% के 1% जो लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, या दे हैव देयर अच्छे बिजनेसेस हैं, अच्छा काम है, उनकी तो अलग कहानी है, उनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। उनको तो क्या है कि हाउस हेल्प भी मिल जाता है, घर में मेड रख लिया है, चलो ठीक है यार, हस्बैंड काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, नानी है घर पे, वो सब कुछ देख लेती हैं। बट जो लोगों की लो इनकम है, मतलब जो 30-40-50 हज़ार वाले कमाने वाले लोग हैं, जो पूरे दोनों मिलाकर के लाख रुपए तक कमाते हैं, उनके लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इंडियन वुमेन के साथ ना ये बड़ा धोखा हो गया है। अब उनको जो है एक तो फूक शका दी, पंजाबी में बोलते हैं फूक शकाना, उनको कि आप ये लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकती हो, वो वाला पार्ट भी पढ़ा दिया। अब उनको लाइफ में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, अपने माँ बाप मम्मी से जो है अच्छा करना है, अपने बुआ से अच्छा करना, मासी से अच्छा करना है। अब वो सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन के रोल में आ गई हैं, अब उनको डबल काम भी करना है। अब होता क्या है, एक तो ये वाला चक्कर है, दूसरा क्या हुआ कि इन लोगों ने ये सिस्टम में डाल दिया। इंडिया में जो फेमिनिज्म है ना, जो फेमिनिस्ट है, आप अगर जस्ट आंखें एक बार क्लोज करो और सोचो फेमिनिस्ट, आपके माइंड में क्या दिमाग में आता है? आपके दिमाग में एक लड़की आती है जो स्कर्ट पहनती है, या लड़कों वाली शर्ट टाइप की वो पहनती हैं। आपके दिमाग में मॉडर्न वुमेन, जो सो कॉल्ड मॉडर्न वुमेन है ना, वैसा आपके दिमाग में आता है। हुआ क्या कि हमारे दिमाग में ना बॉस लेडी, लग्जरी, ग्लो अप, ये सब चीज़ें दिमाग में भर दिया गया कि जब भी हम इमेजिन करते हैं ना मॉडर्न वुमेन को, तो वो आप देखना, कोई भी लड़की जो बोलेगी ना मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, सेल्फ वो हूँ, एम्पावर्ड वुमेन हूँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है अपने मेकअप पे पैसा बहुत खर्च करने लगेंगी, अपने आप पे बहुत पैसा खर्च करनी पड़ेंगी। और इससे क्या हुआ ना, वो जो
बैक ऑफ द माइंड ये उनको फीड कर दिया गया है। अब जो ये लड़कियां खुद काम कर भी रही हैं, पैसे उनके पास नहीं आ रहे। मतलब देखो लोगों ने क्या किया, वुमेन के साथ क्या हुआ, एक तो घर पे डबल काम हो गया। कैपिटलिस्ट माइंड ने ऐसा उनके दिमाग पे कब्जा किया, ऐसे उनको मैनिपुलेट किया कि जो वो बाहर काम कर रही हैं वो पैसे उनके पास बच भी नहीं रहे। आइडली तो फंडा ये किया गया था कि भाई आप वन फाइनेंशियली फ्रीडम हो, अचीव करें, इनके पास पैसा आना चाहिए। अब जो लड़के काम कर रही हैं वो कह रही वो मेरा पैसा है, और वो पैसा उनका सेव भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता उनको जरूरत पड़ी, वो अपने सारे पैसे कपड़ों पे खर्च। आप देखना किसी भी ऑफिस में देखना लड़की को, वो महंगे फ़ोन लेके रहेंगी अगर खुद काम कर रही हैं, वो मेकअप पे बहुत पैसा खर्च करेंगी, कपड़ों पे बहुत पैसा खर्च करेंगी, सेविंग उनके पास होगी नहीं। तो हुआ क्या अल्टीमेटली, तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो कहीं ना कहीं फिर से मेल पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। तो ये ना वो दो तरफा तीन तरफा मार फीमेल पे पड़ गया है। और सबसे बड़ी जो बात आती है, मैं बताता हूँ उस पर क्या है, मैंने इसको लिख के रखा है। मैं ये ना बहुत, अगर जो वीडियोस देख रही हैं, अगर कोई बाई चांस कोई फीमेल देख रही है तो प्लीज़ बताइएगा मैं गलत कहाँ हूँ या मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। जनरली जो मेरे वीडियोस हैं लोग रात को देखते हैं 11-12 बजे के बाद, जब उनको लाइव हिट करता है। तो अगर आप देख रही हैं कहीं बैठ करके रूम में, प्लीज़ मैं अगर कुछ सही बोल रहा हूँ तो लिखिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो भी कमेंट करिए। अब हो क्या रहा है, फीमेल ने तो ये सोच के रखा था कि भाई है ना, मैं तो फॉरेन वाली फ्रीडम अचीव कर लूँगी। बट आप देखना ध्यान से, सोसाइटी में बाहर जो बाहर काम करती हैं लेडीज़ या फुल फ्रीडम में, जब वो अपने घर जाती हैं या गांव जाएंगी तो उनको ना वो ट्रेडिशनल फॉलो ही करना पड़ता है ना। लड़के उसको साड़ी पहना करके घर लेके जाएंगे, सूट पहना करके लेके जाएंगे। आपने कभी देखा है कि लड़के जब शहर से गांव जाते हैं तो अपने जीन्स और टी शर्ट खोल करके कुर्ता पजामा पहन के घूमते क्या ना, बट वाइफ को एक्सपेक्ट करेगी कि भाई तू वो पहन ले। तो पैथार्की वाला सिस्टम भी है ये, एट द एंड ऑफ द प्रेशराइज उनको किया जा रहा है। तो उनको लड़कियों को फ्रीडम मिला कहाँ पे, काम करने के लिए एक्स्ट्रा, उनको ना मतलब कोलू का बैल बना दिया गया है। पहले तो क्या था कि सब हमारे मम्मियाँ सब थी तो वो सिर्फ घर का काम करती थी, तो बाहर का तो टेंशन खत्म था उनको, है ना उनको पैसे का टेंशन था, उनको बॉस की सुननी नहीं थी। घर पे वो थी, घर का काम करती थी और बहुत काम करती थी, बट लेकिन क्या था, एक ही काम था। अब क्या हुआ कि घर का काम भी उनको करना पड़ रहा है, बाहर का काम भी करना पड़ रहा है, और जो पहले फैमिली की सपोर्ट हुआ करती थी, है ना, वो भी नहीं मिल रहा। क्योंकि अब जो सास है वो तो अभी भी पुराने ख्यालों वाली हैं, तो उनको लग रहा है कि भाई हमें तो हमारी सास की सुननी पड़ी, और अभी वालों को जो है पूरी फुल फ्रीडम मिल रही है, तो वो सब भी चल रहा है। और इसके वजह से मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, इससे मैं बताता हूँ हो क्या रहा है, ये बहुत मेन बात है। अभी की जो वुमेन है ना, अगर आप डीप डाउन अगर आप किसी फीमेल से मिलोगे, बात करोगे, दे आर बर्निंग आउट साइलेंटली। देखो कहीं ना कहीं तो बर्न आउट होगा ना, आदमी ब्रेक डाउन तो होगा ही होगा इंसान का। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ एक एक्सपेक्टेशन थी कि बचपन में पढ़ रही हूँ, लाइफ ऐसे जिएंगी, बट वो जी तो पा नहीं रही है, तो अंदर ही अंदर बर्न हो रही है। उसके वजह से क्या हुआ कि ना इनके अंदर डिप्रेशन भी आ रहा है, एंग्जाइटी भी आ रहा है, चिड़चिड़ापन भी आ रहा है। आप देखना वो जो आजकल की मॉडर्न वुमेन है जिसको बोलते हैं ना फेमिनिस्ट टाइप की वुमेन, देखना वो हमेशा खिजी रहेंगी, खिजी मतलब अंदर ही अंदर ना सड़ती रहेंगी। वो कोई ऐसे खुश कम दिखेंगी, चिड़चिड़ी बहुत दिखेंगी। वो हमेशा ऐसा लगेगा कि भाई किसी ना किसी से ना लड़ाई कर लें वो। अब कभी सोचा आपने क्यों कर दी है? दे आर लिटरली दे आर बर्न आउट। उनको ये सिखाया गया था कि भाई यू विल हैव अ गुड लाइफ, ये लाइफ। और अब उनको क्या है कि अगर वो देखेंगी उनकी कोई कज़न या कोई है जो घर पे बैठी, उनको रियलाइज़ होता भाई मैंने इतना मेहनत से पढ़ाई किया, ये किया, और फ्रीडम के नाम पे मैं सिर्फ बाहर घूम रही हूँ, पैसे तो मेरे को मिल ही नहीं रहे, ठीक है, पैसे मेरे सारे खर्च हो रहे हैं, फ्रीडम तो अभी भी नहीं है। अब उनको लगातार उस जॉब के सर्कल में पड़ गई वो, तो उनको लगता है इससे तो वो थी मेरी गांव वाली लड़की जिनको घर वालों ने 10वीं 12वीं का पढ़ने नहीं दिया, अब वो आराम से बैठी है घर पे, उनसे ना कुछ एक्सपेक्टेशन मांगा जा रहा है, वो बाहर घूम भी लेती हैं, खा पी भी लेती हैं, शादी भी कर देंगे उसकी अच्छी जगह पे, मैं तो अलग जगह फंस गई। तो इसीलिए वो चिड़चिड़ी पर हम आपको हमेशा दिखेंगे। और जज तो किया ही जाता है। अगर कोई लड़की आज शहर में भी क्यों ना हो, अगर बाहर जॉब करती हैं तो सोसाइटी वाले भी, उसका हस्बैंड भी कहीं ना कहीं यार जज तो करते ही करते हैं कि भाई जॉब करने जा रही है,
किसके साथ काम कर रही है, मेल के साथ कर रही है, तो वो अलग है। कितना भी लोग इंडियन सोसाइटी में लोग मुझे बोल दे कि नहीं 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 हम तो बाहर काम करने वाले लोगों को बहुत अच्छा मानते, नहीं, सब कहीं ना कहीं डीप डाउन दे जज इट। कोई थोड़ा कम जज करता है, कोई ज़्यादा करता है, बट दे जज। तो ये जो है ना एक ये सिस्टम हो रखा है फीमेल के साथ जो कि बिल्कुल गलत है। सो बताता हूँ अभी क्या हो गया। अब मैं इस पर कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत गलत है, कहाँ गलत हो गया। पहला बात तो क्या हो गया कि हमने फेमिनिज्म जो है ना एक अलग ही टाइप में ले लिया। पहले का फेमिनिज्म ये था कि भैया सबको इक्वल मिले, टी मिले, सबको काम करने का मौका मिले। वो हमने एक अलग ही फॉर्मूला बना लिया और अब फेमिनिज्म वर्ड ही बड़ा बदनाम सा हो गया है। दूसरा क्या होगा कि एम्पावरमेंट का मतलब ही चेंज हो गया था। अब लोगों ने जो है, फिल्मों वालों ने हमको एम्पावरमेंट कुछ और ही सिखा दिया कि लोगों के साथ हुकअप करना, सिगरेट पीना, दारू पीना, कहीं भी रात को घूमना, वो एम्पावरमेंट हो गया। और सोसाइटी में कुछ खास चेंज आया नहीं, मतलब जो होते हैं ना कि लोगों को भी समझना चाहिए, वो सब चीज़ें चेंज आया नहीं, कल्चरल चेंज नहीं हुआ। शादी की अलग अपनी है इंडिया में, अभी भी एक्सपेक्ट किया जाता सर्टेन चीज़ें। वर्क प्लेस पे भी सेम ही चल रहा है, एक जो स्टेरियोटाइप है सोसाइटी की वो तो है ही है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इस वीडियो में ना मैं थोड़ा सॉल्यूशन की बात करूंगा। एक तो मैं चाहूंगा कि आप भी जो है सॉल्यूशन बताएं। पहली बात तो आप लोग ना कमेंट किया करो और डिस्कस किया करो। आप बताओ कि इसका क्या उपाय है, या आपको लग रहा है कि ये मैं जो बोल रहा हूँ कुछ इसका कोई मतलब भी नहीं बन रहा, वो भी आप मुझे बताइए। और अगर मैं बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है, मुझे एक लगता है, एक तो शादी के बाद है ना, और फैमिली में ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको डिस्कस कर लेना चाहिए, है ना, और नॉर्मलाइज कर देना चाहिए कि अगर आप लोग अलग से हो तो दोनों काम कर साथ में खाना बनाएंगे या मेड रखेंगे, वो ना ओपनली डिस्कस कर देना चाहिए। एंड इट शुड बी फिक्स्ड कि खाना कौन वाइफ बनाएगी कि क्या है। अब देखो, अगर वाइफ बाहर काम कर रही है और अगर कोई बहुत हाई प्रेशर वर्क है ना, बड़े किसी एमएनसी में, कितना अजीब लगेगा ना यार, बाहर से आकर के वो घर पे भी आके खाना काम करे और हम जो है गोलमाल हेरा फेरी की तरह, अक्षय कुमार की तरह हम बैठे रहें, सारा काम वाइफ ही कर रही है। तो वो आप देखो, यू शुड फिक्स इट, है ना, उसको आप फिक्स कर लेना ही बेटर है। आई थिंक कहीं ना कहीं मेल को भी चेंज होना पड़ता है। आई थिंक हम लोग डीप डाउन जो है, खास करके जो छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ आए हैं, जो कि काफ़ी एक बड़ा चंक है शहरों का, उसे कहीं ना कहीं वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि भाई हमारी जो वाइफ्स अभी की हैं वो हमारी मम्मियों की तरह नहीं है, है ना। और वो चाह करके भी हमारी मम्मियाँ नहीं बन सकती हैं, क्योंकि हमारी मम्मियों की ट्रेनिंग अलग थी, हमारी मम्मियों के ऊपर प्रेशर अलग था। ये जो लड़कियां हैं अभी की, जो फीमेल हैं या वुमेन हैं, दे आर डिफरेंट, है ना। उनकी इनफैक्ट उनके को अलग सपने दिखा करके बड़े किए गए थे। मुझे लगता है कि 70-80% का तो सपना तोड़ ही दिया गया। अल्टीमेटली उनमें से बहुत सी लड़कियों जिनका सपना था कि भैया मैं IAS बनूंगी, IPS बनूंगी, ये बनूंगी, वो सपना पूरा भी नहीं हुआ। हो सकता है अब की जो जनरेशन आई ना, वो लोग थोड़ा थोड़ा सपना पूरा कर ले। हमारी जो जनरेशन थी, मतलब 90s की, उनके साथ तो धोखा सा ही हो गया। तो लड़कों को भी थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट ट्रेंड इन दैट वे। अगर वो हाउस वाइफ भी हैं, उनसे थोड़ा अलग तरीके से बिहेव किया जाए। और ये जो है ना ग्लोरिफिकेशन है कि वुमेन कैन डू इट ऑल, ये सब तो नहीं करना चाहिए। मैं इस ग्लोरिफिकेशन के ना बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि इसमें होता क्या है कि लड़कियों पिस जाती हैं, उनको बाहर का भी काम अब पकड़ा दिया जाता है और घर का काम भी पकड़ा दिया जाता है। ऐसा ना करें। कुछ हद तक अगर फीमेल सिर्फ घर का काम कर रही हैं और शी इज नॉट गोइंग आउट फॉर वर्क, तो भी मैं अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा थोड़ा घर पे काम आपको, यू शुड बी एटलीस्ट इमोशनली अवेलेबल। मतलब हमारे पापा लोग तो का तो अलग ही सीन था, वो तो मतलब रहते नहीं थे, वो बाहर कहीं दूसरे शहर में रहते थे, फ़ोन का कम्युनिकेशन का तरीका नहीं था। तो अब जो है, अगर आप लोग सेम शहर में साथ में रहते हो, ट्राई टू बी मोर ओपन इमोशनली, क्योंकि आजकल की मुझे लगता है कि लड़कियाँ फिल्में में ज़्यादा देख लिया उन्होंने, तो उनकी एक सर्टन एक्सपेक्टेशन है, तो इसे हमें पूरा करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या है कि वो जो चिड़चिड़ापन जो वुमेन में आप देख रहे हो ना, लड़कियों में आप देखते हो ना, डाइवोर्स इतने बढ़ रहे हैं, या जो आप बोलते हो ना फीमेल ग्रीडी हो गई हैं, या ईविल है। लड़कियाँ ईविल तो है नहीं, है ना, वो भी किसी की भाई है, किसी की बहन है, बट
वो जो उनको जिस पोजीशन पे वो पहुंच गई ना, उसका कोई कारण है, तो हम लड़कों को ही उसे फिक्स करना पड़ेगा। एंड हम लोग, मैं आप और मेरे दोस्त जो है जोक करते रहते हैं कि कोई भी लड़की ISI मार्क के साथ तो आती नहीं है, तो हमें ही अपने हिसाब से जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक थोड़ा फीमेल भी सीख रही हैं, थोड़ा मेल भी सीख लें, और ऐसे ही सोसाइटी को जो है चेंज किया जा सकता है। और अगर वो बाहर काम कर रही हैं तो मेक श्योर कि भाई आप भी घर पे थोड़ा सा करो, या अगर नहीं कर सकते, क्योंकि लड़कों को ना को जो ट्रेनिंग मिली नहीं है सही बताऊं तो, कि आप घर पे करो वाइफ का, और हम एटलीस्ट ब्रेन से तो हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो अगर मेड वेड लगा सकते हैं, इफ़ यू कैन डू समथिंग, प्लीज़ डू इट। बाकी अपने थॉट्स बताइए मुझे कमेंट के अंदर। मैं बड़े बड़े वीडियोस इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं डीपली डिस्कस करूँ, फिर भी मैं बहुत जल्दी जल्दी बात करता हूँ। आप अपने थॉट्स डालिए, कमेंट्स डालिए, एंड डिस्कस करेंगे। थैंक यू।